जो लोग कल तक शोर मचा रहे थे, कह रहे थे कि सरकार सिर्फ जनता को नसीहत देती है, सिर्फ जनता से कुर्बानी मांगती है, जो लोग पहले सरकार से पेट्रोल डीजल की बचत के लिए कोई मिसाल पेश करने की मांग कर रहे थे, आज उन लोगों को करारा जवाब मिला है। यह जवाब पहले दिल्ली से और बाद में पटना से मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को बेहद कम कर दिया। आज सिर्फ 2 गाड़ियां प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में नजर आई हैं। कुछ ऐसा ही फैसला पटना से भी लिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपना सुरक्षा काफिला छोटा कर दिया है और नसीहतबाजों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इतना ही नहीं, अब केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों का काफिला भी छोटा होगा। सीएम सम्राट तो इसको लेकर अपील भी कर चुके हैं और उनका असर भी बिहार में दिखने लगा है। मंत्री लखिंद्र पासवान, संजय सिंह और संजय पासवान एक ही गाड़ी से महुआ हाजीपुर के लिए रवाना हुए। मंत्री लखिंद्र पासवान ने कहा भी प्रधानमंत्री की अपील का पालन किया जा रहा है। सवाल है, क्या विपक्ष भी अपना काफिला छोटा करेगा? वैसे पेट्रोल डीजल के बचवाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम आदमी से भी मेट्रो और बस के इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं। महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख रुपए का अनुदान का ऐलान किया गया। सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे और प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। सीएम सम्राट ने सादगी को बिहार का संस्कार बनाने का आह्वान किया है। बावजूद इसके विपक्ष की विरोध वाली सियासत जारी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस, पेट्रोल डीजल बचाओ देश बढ़ाओ। सबसे पहले एक रिपोर्ट। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। आजकल छोटे मोटे नेता के काफिले में भी 10-12 गाड़ियों का होना आम बात है। लेकिन ये देखिए, सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिला ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का है। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने लगातार 2 दिनों तक रविवार और सोमवार को लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की और देश की जनता के सामने नजीर पेश करते हुए अपना काफिला छोटा भी कर लिया। उन्होंने एसपीजी को काफिले के वाहनों की संख्या 50% कम करने और नई खरीद के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री की अपील का बिहार सहित पूरे देश में असर दिख रहा है। बिहार के 3 मंत्री एक ही गाड़ी में कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के साथ हम सबों का भावना जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया। मंत्रियों और अधिकारियों से वाहन कम करने और सार्वजनिक कार्यक्रम में अतिरिक्त वाहन न लाने की अपील की है। सीएम ने लोगों से सादगी अपनाने, प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देने, वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने का आग्रह किया है। यही नहीं, महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए का अनुदान भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके पहल करते हुए सबसे पहले खुद के ही कारकेड पर उन्होंने ये निर्देश जारी किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट में भी कई अहम फैसले लिए हैं। पेट्रोलियम के विकल्प ढूंढने पर जोर दिया जा रहा है। कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन स्कीम की मंजूरी दी है। कोल गैसिफिकेशन के लिए 3 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। बता दें कि भारत अपने जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। पश्चिम एशिया के बिगड़े हालात की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हालात खराब ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से कई अपील की। खुद अपना काफिला छोटा कर एक मैसेज दिया, जिसका असर कई जगहों पर दिख रहा है। साथ में सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने पेश की मिसाल, अब क्यों उठ रहे हैं सवाल। सवाल यह भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का काफिला छोटा
विपक्ष का क्या है इरादा? मंत्री शेयर कर रहे कार, विपक्ष को किस बात का ऐतराज? संकट के समय में सियासत क्यों हो रही है? और मोदी की बचत पहल में अड़ंगा क्यों डाला जा रहा है? चलिए मेहमानों से भी आपका परिचय कराते हैं। सत्ता